दोस्तों, हमारे देश के कई सारे नाम हैं। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये कुछ सबसे ज़्यादा प्रचलित नामों में से एक हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश को ये सारे नाम कैसे मिले और क्या है इनका इतिहास? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। ये हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम है। इस नाम को लेकर दो कहानियाँ प्रचलित हैं। जो सबसे मुख्य कहानी है वो आती है महाभारत या फिर विष्णु पुराण से, जिसके अनुसार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत बचपन से ही बहुत वीर और साहसी थे। वे क्षत्रिय वंश के सबसे सफल राजा थे। आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका अथवा चीन के कुछ भाग राजा भरत के ही अधीन थे, यानी इनका साम्राज्य इन देशों तक फैला हुआ था। तो राजा भरत के इसी साम्राज्य को भारत कहा गया। हिंदुस्तान भी हमारे देश का एक विख्यात नाम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तथा अरब हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से ही जानता है। कई सारे लोग इसे धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ये धर्म से तो बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान ये नाम हमें पर्शियन से मिलता है। आप जानते हैं भारत की जो सबसे पहली सभ्यता थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास रहती थी, जहाँ पश्चिम में पारसी राजाओं के राज्य हुआ करते थे। पारसी भाषा में श ये बोलना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए उन्होंने श को रिप्लेस कर दिया ह से, और सिंधु उनके लिए बन गया हिंदू, और वो हमें हिंदू कहकर बुलाने लगे। हिंदुस्तान, जहाँ स्थान का मतलब होता है जगह, तो फिर हिंदुस्तान यानी हिंदुओं की जगह। इस प्रकार हमें हमारा दूसरा नाम हिंदुस्तान मिला। इंडिया, ये पूरे विश्व में हमारे देश का सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है। इस नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग इतिहास है। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि कैसे पर्शियन ने हमें हिंदू नाम से रिप्रेजेंट किया। धीरे धीरे ग्रीक के लोग भी भारत की तरफ बढ़ने लगे। ग्रीक भाषा में हा इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, तो हिंदू उनके लिए बन गया इंदू, और ग्रीक भाषा के अंत में कभी कभी इया लगा होता है। इसी प्रकार इंदू बन गया इंदुया, और धीरे धीरे ये इंडिया बन गया। यानी इंडिया ये नाम हमें पर्शियन और ग्रीक दोनों सभ्यताओं को मिलाकर मिले हैं। इसी प्रकार कई प्राचीन सभ्यताओं के पास भारत के लिए अपने खुद के नाम थे। तो आशा है भारत के अलग अलग नाम के इतिहास को जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।